Example 2.4. A force F is equal to 2I hat plus 3J hat units has its point of application moved from point A to point B. Find the work done. एक फोर्स उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए से बी तक जाता है, यानी फोर्स लग रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो हमने वर्क कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन डाटा है फोर्स एफ इज़ इक्वल टू 2I हैट प्लस 3J हैट, दो पॉइंट्स गिवन हैं। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया कि जो फोर्स है वो पॉइंट ए से जाती है पॉइंट बी तक, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए से बी तक जा रहा है। तो ए से बी तक अगर हम गए हैं, फोर्स गई है, तो हमें ए से बी तक मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ताकि हम इस फॉर्मूला से W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी वर्क कैलकुलेट कर सकें। फोर्स गिवन है, हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होगा, डिस्प्लेसमेंट D इज़ इक्वल टू पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। तो ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 1 3, तो ए का पोजीशन वेक्टर होगा आर ए इज़ इक्वल टू, पहला कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस है 1I हैट, दूसरा अलोंग जे एक्सिस है वाई एक्सिस है 3J हैट। इसी तरह बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर बी इज़ इक्वल टू 5I हैट प्लस 7J हैट। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ए और बी के दरमियान, दैट इज़ आर बी माइनस आर ए। बी के पोजीशन वेक्टर से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिया, हम ए से बी तक गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी की तरफ डी। तो डी की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, आर बी है 5I हैट प्लस 7J हैट, इसमें से माइनस किया आर ए आई हैट प्लस 3J हैट, 5I हैट प्लस 7J हैट माइनस आई हैट माइनस 3J हैट, 5 में से 1 माइनस किया तो 4I हैट, 7 में से 3 माइनस किया 4J हैट। दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और अगर हमें फोर्स मालूम हो, डिस्प्लेसमेंट मालूम हो, तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की स्केलर प्रोडक्ट, फोर्स की वैल्यू रख दें 2I हैट 3J हैट, ये वाली वैल्यू रखी, डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 4I हैट प्लस 4J हैट। अब दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट इस तरह लिखते हैं, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 4, प्लस जे कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 8 प्लस 12, एंड इनको सम करें तो आ जाएगा 20। क्योंकि वर्क का यूनिट नहीं बताया गया, फोर्स का यूनिट नहीं बताया गया कौन सा है, तो बहरहाल हम लिख देंगे W इज़ इक्वल टू 20 यूनिट्स। सो ये एग्जाम्पल 2.4 का सोल्यूशन है। दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन है 20 यूनिट्स के इक्वल।